दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। प्राचीन काल की बात है। एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। राक्षसों का जो नेता था, जो हेड था, उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र और सारी देव सेना को हरा दिया। इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया और जितने भी लोग अच्छे कार्यों में शामिल थे, जो देव पूजा करते थे, उन सबको वो परेशान करता था। रोते पीटते इंद्र और सारे देवता भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए और वहां जाकर अपनी तकलीफ, अपनी सारी वेदना बताई। ये सुनने के बाद कि वो कितना घमंडी और आतंक पैदा करने वाला महिषासुर अपनी शक्तियों के अभिमान में इतना चूर हो गया है कि अब वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं मानता। ये सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर, उनके भीतर से भयंकर क्रोध पैदा हुआ। उस क्रोध से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई जो एक जगह इकट्ठी होने लगी। उसी समय इस संसार के अंदर जितनी भी सात्विक ताकतें हैं, चाहे वो पहाड़ थे, चाहे वो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, कोई देव, यक्ष, गंधर्व, उन सभी ने उस ऊर्जा के पुंज में अपना अपना ऊर्जा का स्रोत शामिल करना शुरू किया। और ऐसा करने से ऊर्जा, इतनी स्ट्रांग ऊर्जा, एक बहुत ही सुंदर देवी में प्रकट हुई। माँ भगवती, माँ जगदम्बा। उनका तेज इतना स्ट्रांग था कि चारों दिशाएं प्रकाशमान हो गई। चारों दिशाओं में उनका ओज फैल रहा था। लोग, जितने भी देवता गण, सब जय जयकार करने लगे। माता इतनी शक्तिशाली थी, सभी की ताकतें उनके पास थी। सभी देवता, त्रिदेव और इस संसार के शायद कण कण में व्याप्त जितनी भी सात्विक ताकतें हैं, सब ने माता को इतनी शक्तियां प्रदान कर दी थी कि माता अति शक्तिशाली थी। माता को अपनी वेदना बताने के बाद उन्होंने ऐसा नाद किया, वो इतनी भयंकर तरीके से गर्जना करने लगी कि चारों दिशाएं दहलने लगी। उस नाद से जितने भी राक्षस थे वो भयंकर तरीके से घबराने लगे, तितर बितर होने लगे। माता उन राक्षसों से युद्ध करने लगी। युद्ध का जो वर्णन है, उसे सुनकर एक कमजोर दिल का व्यक्ति तो कांपने लगेगा। माता के हाथ में शंख, चक्र, गदा, भाला जो भी था, उन सभी से वो प्रहार कर रही थी। किसी के सर को धड़ से अलग किया, किसी की जंघा को चीर दिया, यहां तक कि मां की श्वास मात्र से कितने हजारों राक्षस ढेर हो गए। यहां मां और मां के सिंह की गर्जना से चारों तरफ त्राही त्राही मच गई राक्षसों में। महिषासुर ने अपने शक्तिशाली जितने भी राक्षस थे, सब युद्ध भूमि में भेजे। मां की एक गर्जना से वो सब ढेर हो गए। उनके शरीर को छिन्न भिन्न करते हुए माता ने पूरे के पूरे राक्षसों में हाहाकार मचवा दी। थोड़ी ही देर में जितने राक्षस थे, किसी का हाथ कहीं, पैर कहीं, गर्दन कहीं, कोई अगर बच गया तो मां ने दूसरे प्रहार से उनको मौत की नींद सुला दिया। ऐसी ही है माता, राक्षसों का काल और अपने भक्तों की प्रिय माता, ममता से भरी हुई। उनको इस तरीके से राक्षसों का वध करते देख देवताओं में जैसे नया ओज भर गया, नई ऊर्जा भर गई और मारे खुशी के वो आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। माता के ऊपर जय जयकार करने लगे, जैसे उनके सारे कष्टों को हरने वाली आ गई है। अब डरने की आवश्यकता नहीं। क्या है महिषासुर?
उसको तो माँ पल में ढेर कर देंगी। ऐसा विश्वास देवताओं में भर गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ और साथ ही हमें एक सीख भी देकर गया कि जो सात्विक ताकतें हैं जिन्हें हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप ले सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। किसी के साथ भयंकर हिंसा करने से भी उन्हें परहेज नहीं है। इसीलिए ख्याल रहे हर वो इंसान जो किसी सरल या भगवान के भक्त ऐसे किसी व्यक्ति को गलती से मत छेड़िएगा, वो आपकी ज़िंदगी की आखिरी भूल होगी। मैंने इन सात्विक ताकतों को अपने जीवन में स्वयं जिया है और मैं जानती हूँ कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी मर्यादा को नहीं मानते, किसी नियम को नहीं मानते। वो मानते हैं तो सिर्फ एक ही नियम कि मेरे भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ख्याल रहे, इस दूसरे अध्याय से हम सभी को सीखना चाहिए कि हमें देव प्रवृत्ति को अपनाना है। दैत्य प्रवृत्ति को अपनाया तो माँ स्वयं अंत करती हैं। जय माँ भगवती।